Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? This is your final term revision. As you all know very well, हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है और हमने रिवीजन स्टार्ट की है, ठीक है। और सबसे पहले हम लेसन नंबर 23 को रिवाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हेलन केलर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव रिवाइज्ड ट्रांसलेशन एंड पार्ट ए। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आर क्वेश्चन आंसर। आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर जो थे वो आपने कॉपी पे नोट डाउन करने थे और वहीं से आपने लर्निंग करनी थी। क्वेश्चन 1 देखें जी। पिक आउट द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसेज विच यू थिंक सजेस्ट दैट हेलन केलर वाज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। यहाँ पर अपनी अपनी रीज़न देनी है कि हेलन केलर जो थी, हमें कैसे पता चला कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी। तो इसका आंसर क्या है जी। इसलिए हमें पता चला था कि हेलन केलर नॉर्मल चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसकी टीचर ने उसके हाथ पर डॉल वर्ड लिखा था। और इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि अगर हेलन केलर सही नॉर्मल चाइल्ड होती तो उसकी टीचर या तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करती या फिर उसको ओरल बता देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया था, उसने उसका हाथ पकड़कर स्पेल कर दिए थे वर्ड डॉल। तो इससे हमें पता चलता है कि हेलन केलर जो थी वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ डिड हेलन केलर रिएक्ट व्हेन हर टीचर स्पेल्ड द वर्ड डॉल ऑन टू हर हैंड? डिड शी अंडरस्टैंड वाई हर टीचर डिड दैट? कि हेलन केलर का रिएक्शन कैसा था जब उसकी टीचर ने डॉल वर्ड जो था उसके हाथ पर लिखा था। क्या उसको ये समझ आ गया था कि उसकी टीचर ने ऐसा क्यों किया? Helen Keller reacted with great interest and excitement of knowing new things. She did simple app-like imitation. However, she did not understand the reasons of her teacher's action. अब हेलन केलर को जो था ना, वो सिर्फ उसको एक्साइटमेंट हो रही थी, उसको नहीं पता चल रहा था कि वो ये क्या कर रही है। वो सिर्फ एक बंदर की तरह नकल कर रही थी और उसको नहीं पता चल रहा था कि उसकी टीचर जो है वो ये अमल क्यों कर रही है। Next question 3. Why do you think Helen Keller had difficulty differentiating the meaning of the words mug and water? When did she learn the difference? अब हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि उसको वर्ड मग और वाटर समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और ये मुश्किल उसको क्यों पेश आ रही थी? क्योंकि उसकी टीचर जो थी वो ऑलवेज़ पानी जो था ना वो हमेशा मग में उसको प्रेजेंट करती थी, और जब वो वर्ड वाटर लिखती थी ना तो उसको नहीं पता चलता था कि ये जो चीज़ मेरे हाथ में है ये वाटर है या इसके अंदर कुछ है। तो इसलिए उसने क्या किया, हेलन केलर हैड डिफ़िकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड मग एंड वाटर बिकॉज वाटर वॉज ऑलवेज प्लेस्ड इन द मग। शी कुडंट रिकग्नाइज दैम, वो उसको नहीं पहचान रही थी। शी अंडरस्टूड द डिफरेंस व्हेन हर टीचर लेड हर टू अ वेल। और फिर क्या हुआ था कि एक दिन उसकी टीचर उसको लेके जा रही कुएं के पास से, वो जब गुजरे तो पानी की एक अजीब सी खुशबू जो थी ना वो हवा में थी। तो हेलन केलर ने पूछा कि ये जो अजीब सी खुशबू हमें आ रही है ये किस चीज़ की है? तो उसकी टीचर को पता चल गया कि यही वो राइट टाइम है जब वो वाटर के बारे में बता सकती है कि वाटर जो है वो एक लिक्विड टाइप चीज़ है। उसने क्या किया, एंड प्लेस्ड हर हैंड अंडर द स्पाउट एंड स्पेल्ड द वर्ड वाटर ऑन टू हर हैंड। जब उसको ये सूटेबल टाइम लगा तो उसने उसका हाथ जो था वो पानी के नीचे किया और साथ ही उसने लिख दिया वर्ड वाटर, WATER, वाटर उसके हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें। व्हाट फैकल्टीज डू यू थिंक हेलन केलर डिपेंड ऑन इन हर एजुकेशन? डोंट लिमिट योर आंसर टू एनी दोज ऑफ द सेंसेस। अब ये हमने बताना है कि वो किस तरह से जो थी हेलन केलर की कौन सी सहूलियात थी जो वो यूज़ करती थी या कौन सी उसकी सेंस थी। अच्छा, ये बताना है कि हेलन केलर जो थी वो डिपेंड करती थी अपनी काबिलियत। ये नहीं सिर्फ बताना कि वो टच और स्मेल, टच का मतलब होता है छूना और स्मेल का मतलब होता है सूंघना, लेकिन सबसे बढ़कर जो वो अपनी चीज़ों को यूज़ करती थी वो क्या थी, उसकी जहानत एंड फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन होता है पुख्ता इरादा, यानी आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंस और फर्म डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आपका किसी चीज़ को सीखने का इरादा होगा तो ही आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक एनी सलिवन हैड दैट मेड हर द राइट टीचर फॉर हेलन केलर? अब कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी कि आपके ख़्याल में आपने बताना है कि एनी सलिवन जो थी वो हेलन केलर की सही टीचर थी?
Annie Sullivan had been dedicated, determined, patient and well-trained teacher. Helen Keller loved her and imitated her. वो डेडिकेटेड भी थी, यानी अपने पेशे के साथ उनको बहुत, वो भी डिटर्मिनेड थी, पुख्ता इरादा रखती थी, साबित कदम थी और वेल ट्रेंड, उनकी अच्छी तरबियत हुई थी टीचर की। और वेल ट्रेंड होता है अपने पेशे के साथ बहुत माहिर होना अपने पेशे में। हेलन केलर उनसे प्यार भी करती थी और उनको कॉपी भी करती थी, यानी जैसे जैसे वो चीज़ों को इमिटेट उनको देख के करती थी, जो जो उसकी टीचर करती थी ना, तो वो उसको बिल्कुल वैसे ही कॉपी करती थी। डिस्क्राइब हेलन केलर्स करेक्टर बेस्ड ऑन व्हाट यू गैदर फ्रॉम द पैसेज। हेलन केलर का करेक्टर बताना है जी। हेलन केलर वॉज दो ब्लाइंड एंड डेफ बट शी हैड लवली शॉर्प माइंड। उसका शॉर्प माइंड था, ब्लाइंड भी थी और वो डेफ भी थी, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज़ था। शी शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडीज़। तालीम में उसको बड़ा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी लेती थी। शी हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर टू सक्सीड इन लाइफ। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए उसकी कुव्वत इरादी जो थी वो बहुत मजबूत थी। दैट्स वाई शी बिकेम वर्ल्ड्स रिनाउंड टीचर ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ। यही वजह थी कि वो दुनिया की अंधों और बहरों की मशहूर टीचर बन गई थी। Okay, G, now we will have to do the part A, that is meaning in context. Immeasurable contrasts, immeasurable differences. Finger play, something play with fingers. App like imitation, to copy without knowing. Plain sailing, easy. और विदाउट एनी डिफिकल्टी, दोनों में से एक भी कर सकते हो। ड्रॉप द सब्जेक्ट, पुट द मैटर असाइड। अ मोर opportune टाइम, suitable टाइम। are written all over her face, clear face expression. Everything came back, everything became clear. हर चीज़ वाजिया हो जाना. The key to the method of doing something. To be handicapped, physical disability. ये पार्ट ए है, ये कॉपी पे किया हुआ था आपने, आपको ये मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में आएगा पेपर में, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना है स्पेलिंग्स के साथ। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपको आएंगे पेपर में लिखे हुए और आपने ये वाले आंसर लिखने हैं। ओके, आपने जो है अब लेटर 2 हमने रिवाइज करना है। टू योर फ्रेंड थैंकिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी ड्यूरिंग योर विजिट टू हर हाउस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लेटर में जो है ना पैटर्न बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू फॉलो, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, December 16, 2020. Dear friend, I reached home last Sunday. I had a comfortable journey and reached home safe. I reached home last Sunday. मैं पिछले इतवार जो था वो घर पहुंचा. I had a comfortable journey. Comfortable का मतलब होता है आरामदेह. And reached home safe और खैरियत से घर पहुंच गया. I spent very good time with you. मैंने बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा. I enjoyed your company. मैंने आपका साथ जो था उसको enjoy किया, लुत्फ़अंदोज़ हुआ. I shall never forget the taste of your biryani and korma. और मैं जो था वो बिरयानी और कौरमे का टेस्ट नहीं भूल सकता. यू कुकड वन डे. आपने जो एक दिन बनाया. आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप ऑफ मरी दैट यू स्पेशली अरेंज फॉर मी. और मैं उस ट्रिप के लिए, उस सैर के लिए जो आपने मेरे लिए अरेंज की थी, इंतज़ाम किया था, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ. आई विल मिस यू वेरी मच. मैं आपको बहुत याद करूँगा. कैन वी माई थैंक्स टू द अंकल एंड आंट फॉर देयर काइंडनेस. उनकी मेहरबानी पर उनको मेरा शुक्रिया करें, अंकल और आंटी को. दे रियली मेड मी फील एट होम. बिल्कुल मुझे ऐसा ही फील हुआ जैसे मैं अपने घर पर हूँ. विद लव योर्स सिंसियरली. सिंसियरली की स्पेलिंग SINCERLY. आपने पैटर्न देख लिया है. पैटर्न को आपने फॉलो करना है. फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप, कोमा और किस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना. ओके, ये आज हमने लेटर 2 रिवाइज़ किया. लेटर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था और लेटर 2 आज हमने रिवाइज़ कर लिया. मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई है, तो रिवीजन में जो भी बी का काम होगा या इंग्लिश ए के क्वेश्चन आंसर, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस, तो वो आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है और एक फ़ाइल बना लेनी है. आपने जितनी रिटन प्रैक्टिस होगी आपने वो चेक्ड फॉर्म में अपने उस बैग में या अपनी उस फाइल में रख लेनी है. इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो वो आपकी चेक होगी. लेट्स सी द डायरी. योर डायरी इज़ यूनिट 23 क्वेश्चन आंसर जो भी हमने रिवाइज़ किए हैं. पार्ट ए जो कि मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट है और साथ में लेटर 2 आपने अच्छे से रिवाइज़ भी करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.